बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 13 से। थ्योरम है, इफ़ f इज़ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ab then f belongs to रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल फंक्शन। इसी से मिलता जुलता थ्योरम हमने रीमान इंटेग्रल्स के लिए प्रूव किया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो रीमान इंटेग्रेबल हो जाता है। तो यहाँ पर उसके पैरेलल हम प्रूव करेंगे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल भी हो जाता है। इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस तो गिवन है रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल प्रूव करने के। अब तक हमने दो मेथड पढ़ रखे हैं। एक तो है बाय डेफिनेशन कि आप जो है वो अपर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल कैलकुलेट करें, एक लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल कैलकुलेट करें। अब देखें कि आपके पास लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल इज़ इक्वल टू अपर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल, ये बाय डेफिनेशन है। अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल हो जाता है। दूसरा जो है लास्ट लेक्चर में हमने काशी क्राइटेरियन पढ़ा था। काशी क्राइटेरियन क्या था आपके पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप उसके लिए अपर रीमान स्टेल्जियस सम कैलकुलेट करते हैं और लोअर रीमान स्टेल्जियस सम कैलकुलेट करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तब भी फंक्शन जो है रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल हो जाता है। ठीक है जी, तो हम काशी क्राइटेरियन जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं और हम बीटा ऐसा चूज़ करने लगे हैं सच दैट अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए इंटू बीटा टाइम्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये क्यों चूज़ किया है ये आगे हमें पता चलेगा। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, तो हम जानते हैं वो तमाम फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होते हैं आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक बीटा और एक डेल्टा आ जाएगा सच दैट। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस ये होते हैं कि हर वो दो एलिमेंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस लेस दैन डेल्टा होगा, उन एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस दैन बीटा होगा। अब हम जो है वो इस इंटरवल ए बी की पार्टीशन बना लेते हैं और ये हमारे पास ith सब इंटरवल है। ith सब इंटरवल है तो इस ith सब इंटरवल पर जो फंक्शन की में सुप्रीमम वैल्यू है उसका नाम कैपिटल एम आई रख लेते हैं और इस ith सब इंटरवल पर जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है इन्फीमम है उसका नाम हम एम आई रख लेते हैं। और सपोज करें ये पी जो है हमारे पास पार्टीशन है ए बी की, तो फिर ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास लेस देन बीटा होगा। क्यों लेस देन बीटा होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि हर जो है आपके पास यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है उनके इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लेस देन बीटा है। ये जो हम पार्टीशन बना रहे हैं ये ऐसे ही बना रहे हैं कि इसका जो मैश है वो लेस देन डेल्टा है, तो फिर इसलिए जो आपके पास ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम है ये भी फंक्शन की वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड है, तो इनके दरमियान भी जो आपके पास डिफरेंस है ये भी लेस देन बीटा होगा इस कंडीशन के तहत। अब हम अपर रीमान स्टेल्जियस सम और लोअर रीमान स्टेल्जियस सम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने लगे हैं। अपर रीमान स्टेल्जियस सम किसके इक्वल है? मैक्सिमम वैल्यू इनटू, अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल में यहाँ हम सब इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि डेल्टा अल्फ़ा आई के साथ सब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर अल्फ़ा अप्लाई करते हैं और फिर उसका डिफरेंस लेते हैं। माइनस लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल किसके इक्वल है? मिनिमम वैल्यू इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई। हमने समेशन कॉमन ले ली, डेल्टा अल्फ़ा आई भी कॉमन ले लिया, बाकी बच गया एम आई माइनस
एम आई, और एम आई माइनस एम आई के बारे में हमने सपोज कर रखा है कि दिस इज़ लेस दैन बीटा, तो आपके पास बीटा से लेस हो गया। ठीक है, इसकी जगह पर हमने बीटा पुट कर दिया तो इक्वालिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम इसकी जगह पर बड़ी चीज़ पुट कर रहे हैं, इसलिए ये साइड बड़ी हो जाएगी और इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी आपके पास। अब बीटा पर चूँकि समेशन अप्लाई नहीं होनी तो बीटा में समेशन से बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह गया समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फ़ा आई। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारे पास ये समेशन किसके बराबर है। तो कहते हैं समेशन लें और इसमें हम आई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। दरअसल पहले हम डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा अल्फ़ा आई क्या है, ये जो इंटरवल है आपके पास, इसके एंड पॉइंट्स पर हमने अल्फ़ा को अप्लाई किया है, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। अब आई की वैल्यू पुट करते जाएँ। सबसे पहले आई इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा ऑफ एक्स 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ 1 माइनस 1 अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट। फिर हम 2 पुट करेंगे, अल्फ़ा ऑफ एक्स 2 माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स 1 अप टू, फिर हम एन पुट करेंगे, अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस 1। अगर आप गौर करें तो ये आपस में कट जाएंगे, अल्फ़ा ऑफ एक्स 1 अल्फ़ा ऑफ एक्स 1 के साथ कट जाएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स 2 अल्फ़ा ऑफ एक्स 2 के साथ कट जाएगा, और सिर्फ आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स एन और अल्फ़ा ऑफ एक्स आई बचेगा। तो इसका मतलब है आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स एन और माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट बचा। एक्स एन हम जानते हैं बी के बराबर होता है, एक्स नॉट जो है वो ए के बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो डेल्टा अल्फ़ा आई की समेशन है, दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। और रीमान स्टाइलस इंटेग्रल्स में हमारे पास सब इंटरवल्स की लेंथ का सम किसके बराबर आता था, बी माइनस ए। और यहाँ पर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल्स में हमारे पास समेशन अल्फ़ा आई, इसका सम किसके बराबर है, एंड पॉइंट पर अल्फ़ा को अप्लाई करते हैं माइनस इनिशियल पॉइंट पर अल्फ़ा को अप्लाई करते हैं, तो इसके बराबर आंसर आ जाएगा। तो इस समेशन की ये वैल्यू आप इस यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, अपर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल माइनस लोअर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल, दिस इज़ लेस दैन बीटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। और हमने इसके बारे में क्या सपोज कर रखा है, यह अब ये वजह थी कि हमने ये जो डिफरेंस है शुरू में एप्सिलॉन से लेस लिया था, क्योंकि हमने आगे ये हमारे पास यूज़ होना था। तो ये वजह थी कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए बीटा टाइम्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। यहाँ पर भी आपके पास बीटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और हमने ये सपोज कर रखा है कि ये एप्सिलॉन से लेस है, जिसका मतलब अपर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल माइनस लोअर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल, दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। चूँकि फ़ंक्शन जो है वो काशी क्राइटेरियन को फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब फ़ंक्शन जो है रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल है। सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूअस ऑन ए बी, देन एफ इज़ रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल। रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन और एज वेल एज उसके साथ एक मोनोटोनिक फंक्शन होना ज़रूरी है। कहते हैं अगर फंक्शन भी आपके पास मोनोटोनिक हो और ये साथ हमारे पास एडिशनली एक फंक्शन है अल्फ़ा, वो मोनोटोनिक होने के साथ वो भी कंटिन्यूअस हो। मोनोटोनिक होना तो उसकी डेफिनेशन में है, फर्दर वो भी कंटिन्यूअस हो, एफ मोनोटोनिक हो, अल्फ़ा मोनोटोनिक और कंटिन्यूअस हो, फिर फंक्शन जो है वो भी रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल हो जाता है। प्रूव करते हैं, लेट एप्सिलॉन बी अ गिवन नंबर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। हम एक पार्टीशन जो है वो चूज़ करने लगे हैं पी की, एक्स नॉट एक्स एन, और पार्टीशन हमने किस तरह से बनाई है, हमने ये जो पार्टीशन पी है इसको हमने इक्वल जो है आपके पास पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपके पास हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर एन होगी, क्योंकि हमने पार्टीशन पी को एन इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। ये इस तरह का जो हमने मोनोटोनिक वाला इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करने वाला जो है पार्टीशन, ये हमने रीमान इंटेग्रल्स के लिए भी की थी, और उसमें मैंने आपको करके दिखाया था कि ये जो है एन इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
और हर फिर सब इंटरवल की लेंथ अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ऑफ एन हो जाएगी। अब ये भी हमने प्रूव किया है। ये डेल्टा अल्फ़ा आईज हैं, इनका सम जो है वो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए के बराबर है। डेल्टा अल्फ़ा 1, डेल्टा अल्फ़ा 2, डेल्टा अल्फ़ा 3, डेल्टा अल्फ़ा एन, दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। अब हमने क्या सपोज कर रखा है कि हमने जो पार्टीशन पी है इसको डिवाइड किया है n इक्वल पार्ट्स में। सच द इक्वल पार्ट्स हैं तो आपके पास ईच सब इंटरवल हैज़ सेम लेंथ, उनकी जो लेंथ्स हैं वो आपके पास सेम होगी। तो डेल्टा अल्फ़ा आई 1 बराबर है डेल्टा अल्फ़ा 2, डेल्टा अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन। तो मैं इन सब की जगह पर डेल्टा अल्फ़ा आई पुट करने लगी हूँ। डेल्टा अल्फ़ा आई, डेल्टा अल्फ़ा आई, डेल्टा अल्फ़ा आई, इन सब की जगह पर दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ये कितने टाइम्स मैं इनको ऐड कर रही हूँ n टाइम्स। डेल्टा अल्फ़ा आई अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, तो डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर n। तो हमारे पास हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो आ जाएगी अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए इंटू n। This is possible because alpha is continuous and monotonically increasing on the closed interval AB and assumes every value between its bound alpha of A and alpha of B। ये जो हमारे पास रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल्स में बस पर पार्टीशन है, फंक्शन है और अल्फ़ा है, जबकि रीमान इंटेग्रल्स में हमारे पास पार्टीशन और सिर्फ फंक्शन होता है। ये अल्फ़ा क्या करता है, इस अल्फ़ा को हम अप्लाई करते हैं ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये है ना हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, इनके दरम्यान हमारे पास बेतहाशा वैल्यूज़ है, इन्फिनिट वैल्यूज़ है। तो जब अल्फ़ा अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास है अल्फ़ा ऑफ ए, अल्फ़ा ऑफ बी और इसके दरमियान वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये एक नया सब इंटरवल ये एक नया इंटरवल बन जाता है। और हम अब अल्फ़ा एफ जो है इसकी वैल्यूज़ इस पर देखते हैं और जब हम ये सम बनाते हैं तो ये सम हमारे पास बन जाता है समेशन जो है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई। इस पार्टीशन को हम सिर्फ यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर अल्फ़ा अप्लाई करें और फिर अल्फ़ा वाली जो हम टर्म्स हैं वो हम इस यहाँ पर यूज़ करते हैं अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल में। इसे कहते हैं चूँकि अल्फ़ा जो है कंटिन्यूस है, मोनोटोनिकली इंक्रीज भी है, तो जैसे जैसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी तो अल्फ़ा ऑफ ए की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती जाएंगी। और अल्फ़ा चूँकि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो और ए जो है वो बी से छोटा है, तो अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी जो है वो अल्फ़ा ऑफ ए अल्फ़ा ऑफ बी से छोटा होगा। और जैसे जैसे ये एज है स्मूथली इंक्रीज वैल्यूज़ हो रही हैं, जैसे फर्स्ट 0 और 1 के दरमियान स्मूथली वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ऐसे ही अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा बी के दरमियान भी स्मूथली वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। Let f be monotonically increasing on the closed interval AB so that its upper and lower bounds in अब हमने आई सब इंटरवल ले लिया और इस पर सपोज कर लिया मिनिमम वैल्यू हमारे पास एम आई है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कैपिटल एम आई है। चूँकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इसका मतलब है कि हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मैंने अभी अभी आपको समझाया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो जैसे ये 0 और 1 है तो एफ ऑफ 0 चूँकि 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ 0 वैल्यू एफ ऑफ 1 वैल्यू से
आपके पास छोटी होगी। और जैसे जैसे वैल्यूज़ आपके पास छोटी होंगी, फंक्शन की वैल्यू आउटपुट्स भी छोटी होंगी, और बड़े पॉइंट्स पर, बड़ी इनपुट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है लेफ़्ट एंड पर क्या होगी, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटरवल के राइट एंड पर जो है वो लोकेट करेगी, वो उस पर आएगी। यही वो बात उन्होंने लिखी है कि फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ith इंटरवल पर आपके पास चूँकि लेफ़्ट एंड पॉइंट जो है वो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए इस सबसे छोटी वैल्यू पर फंक्शन का मिनिमम उसके लेफ़्ट एंड पर उसका इन्फिमम जो है वो लाई करेगा। और चूँकि इस इंटरवल में xi सबसे बड़ी वैल्यू है और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो सबसे बड़ी वैल्यू पर उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो f(xi) पर आपके पास है इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू अकर होगी। अब हमने दरअसल करना क्या था, हमने ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन था जो कि कंटिन्यूस था और अल्फ़ा भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस था, हमने इसको रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल शो करना था। इसको रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल शो करने के लिए हम अपर और लोअर सम्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अपर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल इज इक्वल टू समेशन mi डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस समेशन मिनिमम वैल्यू इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। हमने डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन ले लिया, एम आई माइनस एम आई। अब ये एम आई किसके बराबर है, फंक्शन के राइट एंड पॉइंट पर और ये फंक्शन के लेफ़्ट एंड पॉइंट पर। और ये हमने क्या कैलकुलेट किया था, डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर एन। चूँकि इस पर समेशन अप्लाई नहीं होनी, इसको हमने समेशन से बाहर निकाल लिया। ये रह गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है जी, ये समेशन दोबारा जब हम ये समेशन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आई की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहली और आखिरी रह जाएगी, इधर में हमें सारी कट जाएंगी, तो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए बच जाएगा। और ये प्रोडक्ट आपके पास एप्सिलॉन से जो है वो लेस होगी जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये सारी जो टर्म है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो आपके पास अपर और लोअर रीमान स्टाइलस इंटेग्रल्स का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और बाय क्लासिक क्राइटेरियन ये फंक्शन है, ये के पास रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इफ़ f बिलोंग्स टू रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो फिर उसका जो स्केलर मल्टीपल है वो भी आपके पास रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल होगा फॉर एनी कांस्टेंट c। मतलब जिस तरह हमने रीमान इंटेग्रल्स के लिए शो किया था, अगर फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी रीमान इंटेग्रेबल होगा। तो हम यहाँ भी शो करेंगे कि अगर कोई फंक्शन रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल होगा। मतलब a to b c f d ऑफ अल्फ़ा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रीमान स्टाइलस इंटेग्रल में f ऑफ x d ऑफ x नहीं होता है, f d ऑफ अल्फ़ा होता है। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट से वो आपके पास रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल हुआ है। तो c जो है कांस्टेंट फंक्शन इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, a to b f ऑफ d अल्फ़ा। प्रूफ, फंक्शन जो है रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल है फॉर सम पार्टीशन p। हमने क्या शो करना है कि फंक्शन जो है, चूँकि फंक्शन रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल है तो इसका मतलब है बाय क्लासिक क्राइटेरियन उसके अपर और लोअर सम्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसके रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल होने की डेफिनेशन अप्लाई की है। हमने एक आई एस सब इंटरवल लिया, इस आई एस सब इंटरवल पर फंक्शन की जो इन्फिमम है उसका नाम एम आई रख दिया और जो फंक्शन का सुप्रीमम है उसका नाम कैपिटल एम आई रख दिया। ठीक है, अब दरअसल हमने करना क्या, हमने सी एफ़ को रीमान स्टाइलस इंटेग्रेबल शो करना है। तो हम सी एफ़ का जो है हमारे पास उसका मैक्सिमम और उसका इन्फिमम कैलकुलेट करेंगे।
जैसे आपके पास ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स के, ये आप कंसिडर कर लें। तो अब मैं सी लेने आप 2, तो 2y इज़ इक्वल टू 2x के। अब आपके पास इंटरवल है 1 से 2 तक, तो इस इंटरवल पर फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की इन्फिमम क्या होगी? इन्फिमम इसकी होगी आपके पास 1 का स्क्वायर 1, और आपके पास इस इंटरवल पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2 पर, विच इज़ 4। अब मैंने 2y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2y का मिनिमम क्या होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 और 1 क्या है mi, तो ये आपके पास 2 टाइम्स mi। तो CF का जो मिनिमम होगा वो C टाइम्स मिनिमम ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। इसी तरह आपके पास 2y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2 पर होगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 क्या है उसकी mi, तो 2 टाइम्स mi। तो CF जो फंक्शन है उसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो C टाइम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो सुप्रीमम ऑफ CF इज इक्वल टू C टाइम्स सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, इन्फिमम ऑफ CF ऑफ x इज इक्वल C टाइम इन्फिमम ऑफ ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x, C टाइम्स mi, C टाइम्स mi। अब हमने CF को रीमान इंटेग्रेबल शो करना है ना, तो उसके लिए हम CF का अपर रीमान चार्जेस इंटेग्रल माइनस CF का लोअर रीमान चार्जेस इंटेग्रल का डिफरेंस लेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये पर सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ये CF की मैक्सिमम वैल्यू है इंटू डेल्टा अल्फा आई माइनस CF की लोअर सम के लिए CF की मिनिमम वैल्यू विच इज़ C टाइम्स mi इंटू डेल्टा अल्फा आई, C कॉमन ले लें, समेशन mi डेल्टा अल्फा आई माइनस समेशन mi डेल्टा अल्फा आई। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये तो दरअसल F का अपर सम नहीं हो गया, अपर रीमान चार्जेस सम, और ये F का लोअर रीमान चार्जेस सम। और चूँकि F के बारे में गिवन है कि रीमान चार्जेस इंटेग्रेबल है, तो उसका जो आपके पास अपर और लोअर सम का डिफरेंस है दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो इस सारी ब्रैकेट की जगह पर एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो C और एप्सिलॉन की जो है जब प्रोडक्ट ली तो ये एप्सिलॉन डैश हो गया। तो इसका मतलब है कि CF के अपर रीमान चार्जेस इंटेग्रल लोअर रीमान चार्जेस इंटेग्रल्स इनका डिफरेंस जो है ये लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। तो CF जो है वो आपके पास बायकाशी क्राइटेरियन रीमान चार्जेस इंटेग्रेबल हो गया। यहाँ तक हमने सिर्फ ये शो किया है कि अगर फंक्शन रीमान चार्जेस इंटेग्रेबल हो तो उसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो भी रीमान चार्जेस इंटेग्रेबल हो जाता है। लेकिन फर्दर अभी ये शो करना बाकी है हमारे पास कि ये जो इंटेग्रल है ये इसके बराबर होता है a to b c टाइम्स f df अल्फा इज इक्वल टू c टाइम्स a to b f df अल्फा। अभी ये जो है बराबर करना शो करना बाकी है। अभी हमने सिर्फ ये शो किया है कि हमारे पास जो f का कांस्टेंट मल्टीपल है ये वो भी रीमान चार्जेस इंटेग्रेबल होता है। अब हम ये शो करते हैं। तो अपर रीमान चार्जेस सम ऑफ CF इज इक्वल टू C टाइम्स, यहाँ देख जैसे हमने ऊपर यहाँ पर किया था C हमने बाहर C टाइम्स अपर रीमान चार्जेस इंटेग्रल ऑफ F। इस तरह लोअर रीमान चार्जेस इंटेग्रल ऑफ C F इज इक्वल टू C टाइम्स लोअर रीमान चार्जेस इंटेग्रल ऑफ F। ये आपके पास इसके अपर सम C टाइम्स इसके अपर सम्स हैं, तो चूँकि ये बराबर हैं तो इस वाली साइड का जो इन्फिमम है वो इस वाली साइड के इन्फिमम के
बराबर होगा। तो सी हम कॉमन ले लेंगे, सी टाइम्स इन्फिमम ऑफ अपर सम। अब ये इन्फिमम ऑफ अपर सम किसके बराबर होता है? ये अपरिमाण स्टेल्जियस इंटीग्रल के बराबर होता है। और ये हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? हम सी एफ का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सी एफ आएगा। और ये सी टाइम्स ये किसका है आपके पास? इन्फिमम ऑफ अपर सम्स ऑफ एफ, तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल में हम एफ लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अपर इंटीग्रल्स के लिए होल्ड कर गए। अब हम लोअर इंटीग्रल्स के लिए होल्ड करवाते हैं। तो हमारे पास ये जो सी एफ का लोअर सम्स हैं, ये सी टाइम्स लोअर सम्स ऑफ एफ के बराबर हैं। चूँकि ये साइड इसके बराबर है, तो इस साइड का सुप्रीमम इस साइड के सुप्रीमम के बराबर होगा। सी हम कॉमन ले लेंगे, सुप्रीमम ऑफ एफ एल पी एफ एंड एल्फ़ा। ये चीज़ क्या है? ये लोअर सम्स का सुप्रीमम है, तो ये आपके पास लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल है। और ये किसका है? सी एल्फ़ा है, सी एफ है, तो यहाँ पर सी एफ आ जाएगा। और यहाँ पर एफ यूज हुआ है, तो सी टाइम्स है, यहाँ पर एफ आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट है, ये अपर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स के लिए भी होल्ड कर रहा है और लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स के लिए भी होल्ड कर रहा है। और ये जो सी एफ और एफ, इसको हमने अभी भी शो कर रखा है कि ये रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल्स हैं। ये सारे इंटीग्रल्स आपके पास बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम इनमें से बाहर से उतार देंगे, तो ए टू बी सी एफ डी एफ एल्फ़ा इज इक्वल टू सी टाइम्स ए टू बी एफ ऑफ डी एल्फ़ा। ठीक है। ये जो हमारे पास बाकी नेक्स्ट थ्योरम्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल है, तो आपने शो करना है कि उसका सम भी रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल है, नंबर 1। और फर्दर आपने ये भी शो करना है कि ये जो सम का इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू ए टू बी टाइम्स एफ ऑफ डी एल्फ़ा प्लस ए टू बी टाइम्स जी ऑफ डी एल्फ़ा। ये बिल्कुल हमारे पास ऊपर वाले थ्योरम की तरह है। पहले हम इसको रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल शो करेंगे और फिर नंबर 2 पर इस साइड के इंटीग्रल को हमने इस साइड के सम के इक्वल शो करना है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस हैं और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन नोट्स में उन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो ये वाला आपने खुद देखना है। फिर आ जाएंगे पेज नंबर 17 पर। थ्योरम है आपके पास लेट एफ बिलोंग्स टू आर एल्फ़ा ओवर ए बी, और एफ जो है हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है। तो फिर हमने क्या शो करना है? ए टू बी एफ ऑफ डी एल्फ़ा इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। ये हमने रीमान इंटीग्रल्स के लिए भी शो किया था कि अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका रीमान इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा। तो ये ही रिज़ल्ट आपके पास रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स के लिए भी होल्ड करता है कि अगर फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव है तो उसका रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा। हमने एक फंक्शन लिया रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल्स में से 10। अब जो कि ये रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रेबल है, तो लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल। इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो ए टू बी एफ ऑफ डी एल्फ़ा के बराबर होगी। क्योंकि एफ जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव है। तो कोई भी आप पार्टीशन लेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव है, तो इसके इन्फिमम और इनके जो सुप्रीमम है वो भी आपके पास नॉन नेगेटिव होंगे। और चूँकि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी अल्फ़ा की वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी। तो राइट एंड पॉइंट पर जो वैल्यू है वो लेफ़्ट एंड पॉइंट पर वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। तो आपके पास ये जो डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई है ये भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा। अब डेल्टा ऑफ अल्फ़ा दरअसल क्या है? ये अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 है। चूँकि एक्स आई आपके पास ग्रेटर है एक्स आई माइनस 1 से, तो इस पर जो वैल्यू है वो इस पर वैल्यू से बड़ी होगी, इसलिए इनका डिफरेंस भी नॉन नेगेटिव होगा। ये भी नॉन नेगेटिव टर्म, ये भी नॉन नेगेटिव, इनकी प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव और फिर उसका सम भी नॉन नेगेटिव। तो लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो उनका सुप्रीमम भी नॉन नेगेटिव होगा। उनका सुप्रीमम नॉन नेगेटिव होगा तो लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा। इसी तरह से आप शो कर सकते हैं कि अपर रीमान स्टेल्जियस इंटीग्रल इज आल्सो नॉन नेगेटिव, और ये चूँकि तीनों के तीनों बराबर हैं तो इसलिए आपके पास ये इंटीग्रल नॉन नेगेटिव हो गया।
नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास है, अगर एफ और जी दो रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू से लेस हैं, तो फिर आपके पास ए टू बी, ये जो आपके पास है एफ है, इसके रिमान सेल्सियस इंटेग्रल की वैल्यू जी ऑफ एक्स के रिमान सेल्सियस इंटेग्रल की वैल्यू से लेस दैन इक्वल होगी। ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरम, इफ़ एफ बिलोंग्स टू रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो फिर आपने नंबर 1 क्या शो करना है कि अगर फंक्शन जो है वो रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है, उसका माड भी रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा। एंड फर्दर आपके पास है माड ऑफ होल इंटेग्रल इज़ लेस दैन इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ माड ऑफ एफ, ये प्रूव करना है। चूँकि फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है तो फिर वो काशी क्राइटेरियन को फुलफ़िल करता है, तो कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास पार्टीशन पी आएगी सच दैट लोअर अपर रिमान सेल्सियस इंटेग्रल माइनस लोअर रिमान सेल्सियस इंटेग्रल, इनका डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हमने फंक्शन के रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होने की डेफिनेशन अप्लाई की है। और कोई भी ith इंटरवल लेंगे तो उस पर फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इन्फीमम और सुप्रीमम जो है उसका नाम हमें MI रख लिया। ठीक है जी। इसी ith इंटरवल पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो माड वाला फंक्शन है इसका जो सुप्रीमम है वो MI डैश है, और ये जो माड वाला फंक्शन है इसका जो इन्फीमम है वो MI डैश है, क्योंकि दरअसल हमने माड ऑफ एफ को ही रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल शो करना है, इसलिए हम उस पर काम करेंगे। तो कहते हैं ये जो मॉड वैल्यूज़ हैं इनके जो डिफरेंस हैं सुप्रीमम के, दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फीमम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ये इससे लेस दैन इक्वल होंगे। कैसे? जैसे ये एक सेट है आपके पास -1 से लेके 1 तक, तो इसका इन्फीमम क्या है आपके पास -1 और इसका सुप्रीमम क्या है 1। इसके इन्फीमम का नाम MI रख लेती हूँ, इसके सुप्रीमम का नाम MI रख लेती हूँ। तो MI माइनस MI, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 माइनस -1 विच इज़ 2। अब मैं A का मॉड लेती हूँ तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगी 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका जो इन्फीमम है MI डैश विच इज़ 0, और इसका जो आपके पास सुप्रीमम है मॉड का, उसका नाम हमने रख लिया, वो आ जाएगा 1, और इसका जो डिफरेंस आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज़ 1 विच इज़ लेस दैन MI माइनस MI विच इज़ 2। तो जो मॉड वाली वैल्यूज़ हैं उनके सुप्रीमम और इन्फीमम का डिफरेंस जो है ओरिजिनल वाला जो फंक्शन है उसके सुप्रीमम और इन्फीमम के डिफरेंस से लेस होगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दिया। अब हमने मॉड ऑफ एफ़ का अपर सम और मॉड ऑफ एफ़ का लोअर सम जो है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अपर सम क्या है मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम इंटू डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई माइनस लोअर सम क्या है इन्फीमम डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई हमने कॉमन ले लिया। तो ये जो डिफरेंस है आपके पास ये MI माइनस MI के डिफरेंस से लेस है, तो इसकी जगह पर हमने बड़ी वैल्यू पुट कर दी तो इक्वलिटी ख़त्म हो गए, यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो डिफरेंस है दिस इज़ लेस दैन, इसको दरमियान से निकाल दिया, तो ये डिफरेंस दिस इज़ लेस दैन समेशन MI अल्फ़ा आई माइनस समेशन MI डेल्टा अल्फ़ा आई। तो ये दरअसल क्या है ये F का अपर रिमान सेल्सियस सम है और ये आपके पास F का लोअर रिमान सेल्सियस सम है, और चूंकि वो फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल था और उसका डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन था अपर सम्स का और लोअर का,
ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये वाली टर्म अगर लेस देन एप्सिलॉन है, बड़ी वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो हमने बाई काशी क्राइटेरियन मॉड ऑफ एफ का जो अपर रिमान स्टाइलजियस सम माइनस लोअर रिमान स्टाइलजियस सम, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। तो काशी क्राइटेरियन कहता है कि मॉड ऑफ एफ जो है ये रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल हो गया है। अब फर्दर हमने ये शो करना है, ये शो कर लिया है। अब हमें शो करना है कि इंटेग्रल्स के दरमियान ये रिलेशन है। जो फंक्शन होता है वो अपने जो है मॉड वैल्यूज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के दरमियान में लाई करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, उनके दरमियान जो है वो लाई करता है। और अभी भी हमने शो किया ये रिमान इंटेग्रेबल भी है। तो हम तीनों साइड पर इंटेग्रल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है। ठीक है जी। तो फिर हम ये इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। ये इनइक्वालिटी क्या है कि अगर एक चीज एक्स जो है एक ए के पॉजिटिव से छोटा है और ए के नेगेटिव से बड़ा है, तो फिर एक्स का जो मॉड है वो एक से लेस होगा। ये इंटेग्रल जो है इस इंटेग्रल के पॉजिटिव से छोटा और इस इंटेग्रल के नेगेटिव से बड़ा है, तो आपके पास ये जो दरमियान वाला इंटेग्रल है इसका होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू दिस इंटेग्रल। और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन है कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता। कन्वर्स से मुराद क्या है कि हमने कहा था कि अगर फंक्शन रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है तो मॉड लाजमी रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल होगा। अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर फंक्शन का मॉड रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है तो ज़रूरी नहीं कि फ़ंक्शन भी रिमान इंटेग्रेबल हो। तो ये वन वे है। वन वे किस तरह से है, वन वे इस तरह से है कि फंक्शन अगर रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है तो आपके पास उसका जो मॉड है वो भी रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल होगा। लेकिन आपके पास अगर मॉड जो है रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल हो तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल हो। सो दैट कन्वर्स डज नॉट होल्ड इन जनरल। गिव अ काउंटर एग्जांपल। वी नो दैट अगर फंक्शन रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है तो मॉड जो है वो लाजमी होगा। अब ये भी थ्योरम किया है। कन्वर्स के लिए ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो ये जो है ए बी के साथ क्यू के इंटरसेक्शन का मतलब है कि रैशनल जो है वो पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू 1 है और इरेशनल पर इसकी वैल्यू -1 है। कोई भी परमुटेशन पी लें तो आपके पास फंक्शन की दो ही वैल्यूज़ हैं, एक 1 और एक -1। तो सुप्रीमम जो है आपके पास 1 होगी, इन्फीमम आपके पास -1 होगी। तो हमारे पास अपर रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रल किसके बराबर होगा, इन्फीमम ऑफ आपके पास समेशन सुप्रीमम वैल्यू डेल्टा एक्स आई और सुप्रीमम वैल्यू आपके पास 1 है डेल्टा एक्स आई। अब जो डेल्टा एक्स आई हैं आपके पास ये किसके बराबर है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट सम सब इंटरवल्स की रेंज का सम एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। इस तरह लोअर रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रल आप कैलकुलेट करेंगी तो ये आपके पास आएगा ए माइनस बी। तो लोअर रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रल इज़ नॉट इक्वल टू अपर रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रल। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास ये रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसका मॉड लें तो एफ ऑफ एक्स का मॉड आएगा आपके पास 1 फॉर ऑल वैल्यूज़। और इसका इन्फीमम सुप्रीमम यही होगा तो मॉड जो है सुप्रीमम यही इन्फीमम वही, तो इसका अपर और लोअर सम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मॉड जो है वो रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल है, लेकिन फंक्शन बताते हुए रिमान स्टाइलजियस इंटेग्रेबल नहीं है। ये आगे उन्होंने किया भी हुआ है, ईजी है। ये जो है सफ़ा नंबर 20 पर थ्योरम है, ये भी आपने देख लेना है, ये हमने वहाँ पे किया हुआ है और ये इजी है। सफ़ा नंबर 21 पर भी जो है ये भी आपके पास इजी है। तो इंशाल्लाह कल मैं ये सफ़ा नंबर 21 वाले दोनों थ्योरम इंशाल्लाह कल मैं आपको सफ़ा नंबर 22 के लास्ट से स्टार्ट करवाऊँगी। पेज नंबर
22 के लास्ट वाले थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये आसान है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे 21 2 के हाफ तक।